किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम सोनीपत में मौजूद हैं। इसी कैमरे ने और हमने ये पूरा टावर दिखाया था झज्जर का, और वहाँ मेरे साथ किसान मौजूद थे झज्जर के। कोई 12 करोड़, कोई 6 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 8 करोड़, इतना पैसा उनके खाते में आया है। पॉलिसी बन चुकी है, अकाउंट में सिर्फ पैसा आने की देर है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इनके खाते में पैसा डेफिनेटली आएगा। ये पीछे टावर देख लीजिए, क्या मिलता था आप लोगों को? कुछ नहीं, 0/0। कहीं 10,000, कहीं 50,000, कभी लाख रुपए, और आपको खुद मुद करके वो भगा दिया जाता था। लेकिन आज लाख रुपए की, 50,000 की बात नहीं साहब, 1 करोड़ की बात नहीं है। आज लोगों के खातों में 25, 30 से 35 करोड़ भी आने वाला है, और लोगों के खातों में आ रहा है। जो हमारे पीछे है, इस पे काम शुरू हुआ था, यहीं पे काम रोका गया था। लठे भी खाए, गड्ढे भी बंद करे, प्रशासन के साथ टकराव भी हुआ। तब किसने सोचा था कि इतना मुआवजा आएगा? गांव से जैसे धरने, यहाँ पे ये सामने वो झोपड़ी दिखाई दे रही है, बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में लू चलती थी, धुंध पड़ती, इस झोपड़ी में बैठते, वैसे खुले में बैठा करते। यहाँ धरना चला करता हमारा। कोई ऐसी सरकार बनी हो जिसने इस लाइनों वाले मैटर में संज्ञान लिया हो या कोई मुआवजा देने की पहल करी हो। चौटाला सरकार भी आली, बीजेपी कांग्रेस सरकार भी आली, दोनों सरकार रही, लेकिन जो बीजेपी ने ये पहल करी है, नई पॉलिसी बनाई है, तो मेरे ख्याल से जो किसानों का सच्चा हितैषी है वो खट्टर साहब और बीजेपी सरकार। जब भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, हम सैनी साहब से मिले कि सैनी साहब ये भारत सरकार से हम पॉलिसी बनवा लाए हैं, इसको हरियाणा में लागू करो। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से एज इट इज़ जो केंद्र सरकार ने पॉलिसी बनाई उसको एज इट इज़ हरियाणा सरकार में लागू करो। वो ये कहते थे आज तक कहीं मिला नहीं है मुआवजा। तो हमने ये कहा था उनसे कि कहीं से तो शुरुआत होती है, आप भले ही मना करते रहो या फोर्स लगाओ, कितना दबाव डालो, हम मुआवजे की शुरुआत यहाँ से करवाएंगे। इसमें 16 गांव इस लाइन में आते हैं और एक गांव दूसरी लाइन पे, 17 गांवों की आज ये हमारी मीटिंग थी। ये गांव है मारा, बटाना, जाफराबाद, शहजादपुर, किलोड़द, बड़वासणी, मैलाना, ककरोई रोड, हरसाना कला, नसीरपुर बांगर, गोवापुर, बिंदरौली, गड्डी अब्बासपुर, नारा, अलालपुर, जंजौली, कतलूपुर। अच्छा, कितने किसानों की ये मिलने वाला है? कुछ ये जो 16-17 गांव के जो किसान हैं वो लगभग 1,000 के आसपास किसान हैं जिनको मुआवजा। मेरे गांव से 1,000 मैंने कम बता दिए, मेरे गांव से कम भी 400 से 500 आदमियों को मुआवजा मिलेगा। तो 17 गांव की आप लगा के देख लो, कोई गांव छोटा है कोई बड़ा है, तो 17 कई हज़ार किसानों को इसमें मुआवजा मिलेगा जो इसमें पीड़ित किसान है। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी ने संज्ञान लिया और ये बहुत बेहतरीन एक पॉलिसी बनाई। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम सोनीपत में मौजूद हैं, और सोनीपत की ये वही जगह है, मैं आपको बताता चलूं, लोगों के बहुत कमेंट भी आ रहे हैं, और लोगों की सोच का पता नहीं क्या हो गया आजकल। हर चीज़ में कहीं ना कहीं कमी निकालना शुरू कर देते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, आप अच्छा करेंगे तो आपकी खबरें दिखाएंगे, आपके पास पहुँचेंगे। अगर हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई नेता, कोई सांसद, कोई विधायक या कोई XYZ, कोई छोटे किसान नेता है या कोई बड़े हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छी खबरें दिखाएंगे। अब यहाँ हम कर रहे हैं बिजली के टावरों की बात। पीछे देख लीजिए टावर, इसी कैमरे ने और हमने ये पूरा टावर दिखाया था झज्जर का, और वहाँ मेरे साथ किसान मौजूद थे झज्जर के। कोई 12 करोड़, कोई 6 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 8 करोड़, इतना पैसा उनके खाते में आया है। अब वहाँ भी कमियाँ निकालनी शुरू कर दी। अब कहते हैं कि सत्येंद्र लोचब, ये खट्टर साहब का ये है, चमचा है, वो है। अरे हाँ भाई, चमचा है। आप लोगों ने क्या कर लिया चमचा ना बन के? सबसे बड़ा हमारा देश, हम देश से प्यार करते हैं, हमारे तिरंगे से प्यार करते हैं, हम किसानों से प्यार करते हैं, हम हमारे जवानों से प्यार करते हैं। अगर इन चीज़ों से किसी को प्यार ही नहीं है तो फिर किस काम का देश के लिए? हर चीज़ में कमी निकालते हो। आपके लिए खट्टर साहब बुरे होंगे, लेकिन आज खट्टर साहब बुरे नहीं, उनकी नीतियाँ अक्सर सच चढ़ के बोलती है लोगों के। हर किसान के खातों में इनके पैसे आने वाला है। मेरे साथ ये लोग मौजूद हैं,
पॉलिसी बन चुकी है, अकाउंट में सिर्फ पैसा आने की देर है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इनके खातों में पैसा डेफिनेटली आएगा, और पैसा इतना आएगा कि आप कभी सपने में नहीं सोच सकते, और कभी आप इतना बड़ा कुछ कर भी नहीं सकते थे। और वो पैसा इनके खाते में आया और अभी आने वाला है सोनीपत में। ये पीछे टावर देख लीजिए, क्या मिलता था आप लोगों को? कुछ नहीं, 0/0, कहीं 10,000, कहीं 50,000, कभी लाख रुपए, और आपको खुद मुद करके वो भगा दिया जाता था। लेकिन आज लाख रुपए की 50,000 की बात नहीं साहब, 1 करोड़ की बात नहीं है। आज लोगों के खातों में 25-25, 30 से 35 करोड़ भी आने वाला है, और लोगों के खातों में आ रहा है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हम सोनीपत में मौजूद हैं और ये कितने गांव, उनसे बातचीत करेंगे अब कैसा लग रहा है, क्योंकि इनकी लड़ाई लगभग ये बहुत जगह है आंदोलन की। 2024 में ये आंदोलन शुरू हुआ था इनका, और 2025 में आंदोलन 1 साल बाद ख़त्म हुआ है। ये तस्वीर देख लीजिए, यहीं पे पुलिस के साथ खूब झड़पें, और यहाँ ये मेरे पीछे किसान हैं, भूखे प्यासे ये बैठे रहते थे यहाँ, बरसात में कड़कती धूप में, सर्दी में यहीं पे खाना वहीं पे पीना। अपने घर जाए, इनको 6-6 महीने हो चुके थे, अपने बच्चों से मिले नहीं, ये भी कूलर के हवा में सोते गर्मी में, यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी इन लोगों को? लेकिन आज इनकी देन है, इनकी बदौलत है। मैं सलूट करता हूँ इन किसानों को, इनकी मेहनत रंग लाई। सलूट करता हूँ मैं सत्येंद्र लोचब को, करमीर भाई साहब को, और उमेश दहिया जो यहाँ से अधिवक्ता है, 24 गाँव के प्रधान भी उमेश दहिया जी, और इन किसानों को और खट्टर साहब को रंग लाई, और आज पैसा आएगा और आ रहा है। दहिया साहब 24 गांव के प्रधान है, सारे किसान मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? कभी सपने में हम भी नहीं सोचते थे, वो किसान वैसे बैठे भला कभी इतना मोटा मुआवजा मिल सकता है, और अब लोगों को भरोसा भी नहीं हो रहा है। पूरा हरियाणा से बाहर है, लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि ये पागल बना रहे हैं, ये तो उल्लू बना रहे हैं। इतना पैसा भले कभी होता है भाई, 1-2 लाख की तो चलो दक जाती है, लेकिन ये 12-12 करोड़ रुपये, 50-50 करोड़ रुपये ऐसे थोड़ी होता है। सभी किसान साथियों को राम राम, सभी दर्शकों को आपके राम राम। जिस टाइम पे ये खंबे यहाँ पे गड़ रहे थे, काम शुरू हो रहा था, उस टाइम पे यहीं से संघर्ष शुरू हुआ था, नारा गांव से। हरियाणा में जो संघर्ष हुआ यहाँ से शुरू हुआ। दिखा दीजिए घुमा के। हाँ। ये खंबा जो हमारे पीछे है, इस पे काम शुरू हुआ था, यहीं पे काम रोका गया था। लठे भी खाए, गड्ढे भी बंद करे, प्रशासन के साथ टकराव भी हुआ। तब किसने सोचा था कि इतना मुआवजा आएगा? गांव से जैसे धरने, यहाँ पे ये सामने वो झोपड़ी दिखाई दे रही है, बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में लू चलती थी, धुंध पड़ती, इस झोपड़ी में बैठते, वैसे खुले में बैठा करते यहाँ पे, यहाँ धरना चला करता हमारा। गांव से आते तो गांव वाले भी ये कहा करते, देखा है किसे चेक पड़वा के लाऊंगे, नुला उड़ा जाएंगे, इनका लठ लागेंगे। मैं गांव का सरपंच भी हूँ और दहिया 24 से खाप का प्रधान हूँ। तो हमने आगे आके ये काम संभाला कि भाई गांव के लिए या किसानों के लिए लठ खाने पड़ेंगे तो लठ भी खाएंगे, लेकिन फ्री में तो लाइन न जाने ना दें। जब हमारा नुकसान मार्केट रेट के हिसाब से है तो हमने अपना मुआवजा भी मार्केट रेट के हिसाब से चाहिए। लेकिन दहिया साहब, कभी आपने ये सोचा था मार्केट रेट का भी बहुत कम हो जाता है, ये नहीं सोचा हुआ कभी कि इतना पैसा कभी एक टावर लगने का, वायर जाने का भी साथ मिलेगा? मैं और सत्येंद्र भाई, हम दोनों आपस में पूरे दिन की जो भी हलचल होती थी उसको रात को बैठ कर चर्चा करते हैं, कभी फ़ोन पर कभी बैठ कर। अब मैं और सत्येंद्र अगर किसी को बोले ना कि हमने तो पहले दिन ये सोच के बैठे थे अगर पैसे लेंगे और पूरे लेंगे, अगर हमारा 8 करोड़ का एकड़ है तो 8 करोड़ के हिसाब से ही पैसे लेंगे। लेकिन इस बात का तो हमने दोनों ने पता था, लेकिन लोग मजाक बना, लोग हमारा मजाक माना करते। लोगों को जब पहली बार मुआवजा मिला, जब खट्टर साहब की मेहरबानी है, देखो इसमें कोई हमने एजेंट बताओ या हमने बीजेपी के बताओ, जब जरूरत पड़ी तो हमने सरकार का विरोध भी किया। सरकार बीजेपी की थी हरियाणा में, तो हमने उनका विरोध भी किया कि जी किसानों का नुकसान हो रहा है और आप इसको सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन जब उन्होंने सीरियस लिया तो
तो आज हम गर्व के साथ, ये मेरे साथ कई गांव के प्रधान भी खड़े हैं और सारे किसान हैं, मेरे चाचा ताऊ बुजुर्ग सारे, इनके सामने, मेरी तो उम्र कम है, इनके सामने कोई ऐसी सरकार बनी हो जिसने इस लाइनों वाले मैटर में संज्ञान लिया हो या कोई मुआवजा देने की पहल करी हो। चौटाला सरकार भी आली, कांग्रेस सरकार भी आली, दोनों सरकार रही, लेकिन जो बीजेपी ने ये पहल करी है, नई पॉलिसी बनाई है, तो मेरे ख्याल से जो किसानों का सच्चा हितैषी है वो खट्टर साहब और बीजेपी सरकार है। खट्टर साहब ने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी पास की, काफ़ी जद्दोजहद की आप लोगों ने, सत्येंद्र ने, करमीर भाई ने, दैया साहब आपने, उमेश जी। इसके बाद सैनी साहब ने कहीं थोड़ा बहुत रोड़ा इसमें, या फिर हैंड टू हैंड उन्होंने हाँ भाई करो सही। नहीं, सैनी साहब ने कोई रोड़ा नहीं अटकाया। जब भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, हम सैनी साहब से मिले कि सैनी साहब ये भारत सरकार से हम पॉलिसी बनवा लाए हैं, इसको हरियाणा में लागू करो। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से एज इट इज़ जो केंद्र सरकार ने पॉलिसी बनाई उसको एज इट इज़ हरियाणा सरकार में लागू कर दिया तुरंत प्रभाव से। यदि सबसे पहले जी हमने इस बात का पता लगा, अभी हमारे खेतों में इतनी बड़ी लाइन आ रही है और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रखा है, और हमारे यहाँ जी IMT खरखोदा आ चुकी, IMT आने के बाद में यहाँ के रेट बहुत ज़्यादा हो गए, उछल गए। तो हमने यह बात करी आपस में बैठ कर, अगर भाई इसका विरोध करना चाहिए सरकार का। फिर हम भाई साहब से मिले, लोतो साहब ने बोला धरने में हमारा साथ दो। फिर हम इसको अपने गांव में ले गए अलालपुर में। अलालपुर में आए जब ये हमने इनको एक बात रखी, माँ जी हमारे गांव से बात नहीं बनेगी, हमारी 24 का प्रधान है उमेश नारा में, और वहाँ मिल लेंगे और वे इस बात उन्हें ठालेंगे तो शायद बात आगे जाएगी। तो लोतो साहब ने कहा मेरे से, मैं उसमें शामिल था, प्रधान जी भी थे हमारे, देखो जी हम तो न अलालपुर से आकर किसी को जानते नहीं। ठीक है मास्टर जी, इतना बताइए, अब बताइए, सोचा था पैसा मिलेगा या फिर हवा में तीर लग रहा है, भला इतना पैसा ना? अब ये बात सोची नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था अभी हमें अड़े रहेंगे, इससे हमारी गर्दन उतर जाए। JCB के आगे भी लौटे हैं ये हमारे साथ। अड़ने से थोड़ी पैसा, तो पॉलिसी तो फिर पॉलिसी तो जो हमने गड्ढे खोदने से, पॉलिसी के बारे में तो भाई ने कानून पढ़े हैं, और उन्होंने कही अब भाई वहाँ उस एरिया में जहाँ से पॉलिसी पहले बनी, सरकार ने पहले दे रखा था, वहाँ से जाकर ये पॉलिसी ले आए हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, आप भी यहाँ धूप में पड़े रहे हैं, या वो किसान है मेरे साथ जो ये सोचते थे यहाँ घर कब लौटेंगे, और सही सलामत इनके घर वाले सोचते थे घर आएगा नहीं, पिताजी दादा भाई सही सलामत घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे। सर जब यहाँ अधिकारी आते थे, चाहे वो तहसीलदार था या BDO, जिस मतलब उनको जो ना एज ए मतलब मजिस्ट्रेट प्रमोट करके भेजते थे, वो यही कहते थे आज तक कहीं मिला नहीं है मुआवजा। तो हमने ये कहा था उनसे कि कैसे तो शुरुआत होती है, आप भले ही मना करते रहो या फोर्स लगाओ, कितना दबाव डालो, हम मुआवजे की शुरुआत यहाँ से करवाएंगे। अगर कहीं से भी आज तक नहीं मिला तो जो स्टार्टिंग होगी वह यहाँ से होगी, आप ये याद रखना। और उस स्टार्टिंग के लिए मैं और तो क्या कहूँ, ये मेरा मतलब बच्चा है हस्तेंद्र, ये भतीजा है, ये मेरे मतलब भाई बंद है, सबका सहयोग इतना हुआ कि मतलब इतनी गर्मी भी हुई, लूएँ भी चली, जहाँ आदमी मतलब खड़ा नहीं रह सकता, वो यहाँ मतलब 24 घंटे दिन रात बैठे रहे। केस भी बने, अब भी चल रहे हैं। अब ये मेरे लिए थाने में ही बंद हुए हैं, कुंडली में भी बंद हुए हैं, अब भी चल रहे हैं। ठीक है दैया साहब, पहले तो गांव के नाम बता दिए 17 के, उसके बाद भाई साहब ने एक बहुत एक गहरी बात बोली, वो पूछूंगा। केस चल रहे हैं, मुआवजा ही मिल गया और मिल रहा है, मिलने वाला है, तो केसों का क्या मतलब रह गया अब तो? यानी कि सरकार ने माना इनकी मांग सही तो केस तो रफा दफा होनी चाहिए ना? ये इसमें हमारी जो 765 kV की लाइन है, इसमें 16 गांव इस लाइन में आते हैं और एक गांव दूसरी लाइन पे, 17 गांवों की आज ये हमारी मीटिंग थी। कौन से? ये गांव है मारा, बटाना, जाफराबाद, शहजादपुर, किलोड़द, बड़वासणी, मैलाना, ककरोई रोड, अरसाना कला, नसीरपुर बांगर, बोवापुर, बिंदरौली, गड्डी अब्बासपुर, नारा, अलालपुर, जंजौली, कतलूपुर। अच्छा, कितने किसानों की ये मिलने वाला है? कुछ ये इसमें ये है मेंशन कर रखा है? ये जो 16-17 गांव के जो किसान हैं वो लगभग
1000 के आसपास किसान हैं जिनको मुआवजा मिलेगा। मेरे गांव से 1000 मैंने कम बता दिए, मेरे गांव से कम भी 400 से 500 आदमियों को मुआवजा मिलेगा। तो 17 गांव की आप लगा के देख लो, कोई गांव छोटा है कोई बड़ा है, तो 17 कई हज़ार किसानों को इसमें मुआवजा मिलेगा जो इसमें पीड़ित किसान है। अब केस की और बता दीजिए, भाई साहब ने गहरी बात। हाँ, पैसा मिल गया, मिलने वाला है, तो केस का रफा दफा करो। अब इसमें क्या हुआ, सब यहाँ मतलब बंद हो जाए। हमने काम रुकवा दिया। काम जब रुका, किसानों ने काम रुकवाया, तो पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, उनके साथ टकराव हुआ। पुलिस ने इसमें पावर ग्रिड की कंप्लेंट पे एक केस दर्ज किया कि आपने सरकारी कार्य में बाधा डाली। तो उनसे पूछा गया कि जी सरकारी कार्य है तो सरकारी कार्य आप फ्री में थोड़ी कर दोगे, आप किसानों के खेत में जा रहे हो बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी मुआवजे के। लेकिन प्रशासन की धक्काशाही थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया किसानों के ऊपर। जो मुकदमा अभी तक पेंडिंग है, उसका अभी कोई कार्रवाई उस पर हुई नहीं है। पावर ग्रिड ने उस मुकदमे के एवज में अपनी एक लेटर पुलिस स्टेशन में दिया है कि हमारा काम हो गया, किसान सही था, हमारा काम हो गया, हम इसकी कोई कार्रवाई नहीं चाहते। पावर ग्रिड ने ये लेटर पुलिस में दे रखा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं। तो हमारे साथ ही उमेश दी खास बातचीत हुई, इन्होंने यहाँ लोगों का, जैसे वो प्रधान बोलते हैं, यहाँ प्रतिनिधित्व किया और ये लगातार यहाँ 1 साल तक बैठे रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ के 17 गांव जो अभी हमने बताए हैं, इन किसानों के चेहरे पे खुशी है और कहते थे कि भला कभी मुआवजा मिला है, और हम भी यही सोचते थे भला कभी मुआवजा मिला या मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, वो मतलब असंभव को संभव कर दिखाया, और ये लाइफ टाइम के लिए ये संभव बन गया है और किसानों की कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले है। और अगर हरियाणा में ये हो रहा है तो शायद पूरे भारत में ये सिस्टम लागू होने वाला है, क्योंकि हरियाणा के किसान अगर मुआवजा ले सकते तो भारत में तो ये लाइनें बहुत निकली हुई किसानों के। तो जैसे शुरू में ये यहाँ पे काम शुरू हुआ तो हमारे भी चाचा ताऊ बुजुर्ग जो थे वो क्या करते, भाई ये तो बिजली की लाइन है, ये तो जाएंगी, ये तो कटेंगी, अरे इसका कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारी उनसे एक ही बात थी कि जब हमारा नुकसान करके कोई भी अगर पाइपलाइन जा रही है तो भी मुआवजा मिलेगा, रोड जा तो भी मिलेगा, तो इसमें हमारी ज़मीन खराब हो रही है, मुआवजा हमने चाहिए। तो इसमें हमने एक शुरुआत करी, सतेंद्र भाई ने करी, उसके साथ जुड़ते गए, फिर हमने अपना जोर लगाया। तो हमारी एक सोच थी कि जब तक एक किसान अपने खेत में बैठ कर आवाज़ नहीं उठाओगा, तो जो अधिकारी, जो मिनिस्टर, जो मंत्री, जो एसी रूम में बैठे हैं, उन्हें कैसे पता लगेगा कि किसान का नुकसान हो रहा है। ये सोच के साथ एक हमने आवाज़ उठाई, आंदोलन किया कि किसी ना किसी को कभी ना कभी तो ये आवाज़ उठानी पड़ेगी कि जो लाइनें जा रही हैं इनकी वजह से किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान है। और उस चीज़ का हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी ने संज्ञान लिया और ये बहुत बेहतरीन एक पॉलिसी बनाई। बाबा खड़े हैं, बाबा क्या नाम है? महिपाल भी। अच्छा बाबा, आपके भी टाउन निकल गया? हाँ जी। कितने में निकला आप? मारी थी 2 रुपये बचा रहे तार भी जा रही है? हाँ जी। कितने एकड़ में? 1 एकड़ में, 2 में? 2.5 एकड़ में। बाबा क्या नाम है? महिपाल भी। ये देख लीजिए बाबा, 1 साल तक ये बाबा यहाँ पड़ा रहा है भूखा पैसा। और कहते हैं ना, किसान अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, आप इस उठा देते हैं, अच्छे जूते नहीं पहन सकते, आप पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते, अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकते, ये किसान थोड़ी है। ये देख लीजिए, ये किसान है। और ये किसान अगर थोड़ा सा भी आप अच्छे कपड़े पहन के चलेंगे तो पता नहीं क्या 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 क्या, रोड के ऊपर नहीं चल सकते, खा नहीं सकते, अच्छा सो नहीं सकते, अच्छा मकान नहीं बना सकते। लेकिन ज़मीन 2.5-3 एकड़ में अगर तार निकल गए तो इनके पास क्या बचा था, देख लीजिए इसकी। बाबा कितना बड़ा परिवार है? बहुत बड़ा परिवार है बाबा। ये अगर ज़मीन ये ऐसे खुर्द-मुर्द हो जाती तो आपके पास और कोई सोर्स था कमाने का? कुछ कार्य? यही ज़मीन थी वह जी, रोड में चली गई। अब 2 किले रहे हैं, इसमें तार निकल गई। हाँ, यही बता रहे, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। अगर ये पॉलिसी नहीं बनती तो फिर क्या था आपके पास साधन आगे के लिए? क्या साधन था? क्या साधन करना, रोड पर काम करना। क्या था? रोड पर काम करना, दिहाड़ी मजदूरी करनी, और क्या था इनके पास? ये ना नौबत आती। हाँ बिल्कुल नौबत आती जी, कुछ नहीं मिलता तो।
ये बुजुर्ग ही तो बाबा क्या कहेंगे? हाँ जी, बाबा हाँ ठीक तो है। बल्ले बल्ले हो चुकी बल्ले बल्ले की तो होगी, थाने में पड़े रहे भूखे थे सारे, बंद रहे हैं हमें। और रात को चड्डे में डड्डे के में हमारे लत्ते भी तार लिए उनने, चादर भी खोज ली। सारी चीजें इस और बारे में इन सब पूछ रहे हो मैं, जी, ये- बताओगा। ये हमारे ताऊ हैं राम कुमार जी, ये हमारे प्रधान जी हैं पप्पू प्रधान वीरेंद्र जी। पहले दिन जो संघर्ष हुआ था यहाँ पे, तो सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया गया था। ये सारे वहाँ पे हवालात में बंद किए गए, इनको ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं दिए गए। जनवरी का महीना था, 9-10 तारीख की बात थी। इनको ओढ़ने के लिए सारी रात ये आपस में एक झुंड बना के एक दूसरे की कोड़ी भर के हवालात में बैठे रहे हैं। इनको ओढ़ने के लिए चद्दर कंबल तक नहीं दिए, नीचे फर्श पे ठंडे फर्श में बैठे रहे। ना इनको चाय पानी दिया गया, ना इनको खाना दिया गया। पूरी रात ये हवालात में रहे हैं। तो संघर्ष किसी को अगर देखना है तो हमारे ताऊ राम कुमार जी से पूछो, जो 85 साल की उम्र में किसानों की एक आवाज़ उठाने के लिए जेल में जाने तक को तैयार थे और गए। उमेश जी, बड़ा अच्छा लगा, आपका संघर्ष रंग लाया, आपकी जीत ऐतिहासिक हुई है और शायद ये थोड़ा सा बाकी है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संघर्ष हमारे जितने किसान साथी थे, जितने योद्धा थे, जिन्होंने इस संघर्ष में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमारा साथ दिया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और चाहते हैं कि सभी किसान इसी तरह से एकजुट होकर अपनी बात उठाएं। चलते चलते एक बात और बता दीजिए, सरकार का इसमें को लेना देना, सरकार ने अपना पॉलिसी बनाई, आपके पास भेज दी, अब सरकार प्रशासन के पास अब प्रशासन को जो पॉलिसी बनी है उसको लागू करवाना है और पॉलिसी के हिसाब से जो फैसला है, जो मुआवजा किसान का बनता है वो देना पड़ेगा। और अगर नहीं दे रहे तो प्रशासन के ऊपर कंटेम्प्ट बनती है। बैठ जाएंगे। अगर कोई बात होगी तो उसके खिलाफ हम अपनी कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। डीसी साहब के खिलाफ जा सकते हैं। अगर कोई किसानों को के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी या कुछ उनके साथ गलत हुआ तो, जो कि हमें लगता नहीं, क्योंकि प्रशासन का बड़ा अच्छा सहयोग है। थैंक यू। तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे किसान बने होते, बड़ा अच्छा लगा। ये पीछे के टावर हैं, आप कहते तो कभी नहीं होगा, सपने भी नहीं हो सकता, सोचना भी मत। ये भूत है, ये अरे ऐसी बातें सुनने को मिलती थी यार, कभी हो ही नहीं सकता। संभव कर दिखाया उमेश दैया, सतेंद्र लोचब, करमवीर, ये इनने संभव कर दिखाया। इन किसानों ने, खट्टर साहब ने संभव कर दिखाया। आज हरियाणा में है तो कल पूरे भारत में भी मिलने वाला है। इनकी जीत हो चुकी है, ऐतिहासिक जीत। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो ये किसान एकता के नारे के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं। और आज बड़ा ऐतिहासिक, बड़ा खुशी का दिन है और बड़ा अच्छा लगा इन किसानों के साथ बातचीत करके। कल अगर आपके इर्द गिर्द कोई इतनी बड़ी लाइन निकली हुई है और कई लोगों को हजम नहीं होता, गुड़गुड़ होती है पेट में, और कई लोगों को उंगली करने की आदत है, दूसरे के काम में फट्टे में टांग अड़ाने की बहुत कोशिश रहती है, तो उन लोगों से बच के रहिए। थोड़ा सा उनकी आदत है, वो ज़िंदगी में उनकी आदत बनी रहेगी, और उन लोगों को थोड़ा अवॉइड करिए आप। और साहब, सरकार से जो फ़ायदा उठा उसको फ़ायदा उठाइए ना। अब सरकार के साथ आंदोलन करके गाली देके कभी सरकार कभी मुट्ठी में आई है क्या? इन लोगों ने जो किया अभी उसी तरीके से आराम से प्यार से आप कर लीजिए अपना काम। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।